जानेंगे। राजस्थान में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है और प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर सीकर से, दूसरी सवाई माधोपुर, कोटपूतली, कोटा और बूंदी से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बताया जा रहा है कहीं कहीं पर ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से फसलों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। दूसरी तरफ ठंड भी प्रचंड है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हीरालाल, देखिए भारी बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में कहीं कहीं पे ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वहां के क्या हालात है जहां पर आप मौजूद हैं, जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज है जो बदला हुआ है। बात करें जयपुर ग्रामीण की तो कई इलाकों में बस्सी, रेनवाल समेत जो आसपास के इलाके हैं वहां आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर भी जारी रहा है और साथ ही जो बस्सी इलाका है वहां कुछ एक गाँव में ओले भी गिरे हैं। और कोटपुतली बैरोड जिले की अगर बात करें तो बानसूर, बैरोड इलाकों में भी ओले गिरने की सूचना है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहां पर भी है जो शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि यहाँ पर जो सूर्य देव है वो उनकी लिखा छिपी जो लगातार जारी है, कभी वो बादलों की ओट में छिप जाते हैं, कभी वो बाहर निकलकर लोगों को तपिश से राहत भी देने का प्रयास करें। लेकिन जो क्षेत्र में शीतलहर चल रही है उसके चलते लोग हैं जो अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचाव का उपाय कर रहे हैं। यहाँ एक चाय की थड़ी है, यहाँ पर लोग जो अलाव जलाकर जो ठंड है, जो शीतलहर है उसे बचाव का जो उपाय है वो कर रहे हैं। और बारिश से जो लोगों को है, जो किसान है, उनको फसल जो अच्छी पैदावार होने की उनको उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश का जो हल्की बारिश का दौर है, जो ओस पड़ रही है, उसके चलते किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हालांकि जिस प्रकार से जो ओलावृष्टि की जो घटना है, जो आज ओले गिरे हैं, उसको लेकर किसानों के चेहरे पर जरूर चिंता की लकीरें हैं। मैं यहाँ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि जिस प्रकार से जो बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, कितना फसलों को फायदा होगा और कितना नुकसान होने की जो संभावना है। जी, आज जो बारिश हो रही है लगातार, आज कुछ जगह ओले भी गिरे हैं, तो फसलों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, ज्यादा ओलावृष्टि होगी तो फसल को नुकसान ही है। अगर बारिश ठीक तरीके से आ रही है तो फसल के लिए अच्छी भी है। लेकिन मौसम ने 2 से 3 दिन में वापस से रुख बदला है, तो कुछ अगर ज्यादा बारिश होती है तो फसल को नुकसान भी हो सकता है। जिस प्रकार से जो बारिश का दौर चला है, किन किन फसलों को फायदा होने की संभावना है? बारिश में जैसे अभी सरसों की फसल चल रही है, जो अपने जौ वगैरह कुछ बोलते हैं, गेहूं वगैरह, तो वो भी फसल चल रही है। तो अभी कई चीज हैं कि ज्यादा बारिश होगी तो फसल नुकसान भी हो सकता है, ओलावृष्टि ज्यादा हुई तो नुकसान ज्यादा है। आप बताएं कि जिस प्रकार से जो बारिश का दौर चला है और कामकाजी लोगों को भी आवागमन में परेशानी होती है। बारिश से आम लोगों को तो हमेशा परेशानी रहती ही रहती है और बारिश से इस समय समस्या भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सर्दी भी बढ़ी है और बारिश होने से फसलों को भी नुकसान है ही। आम आदमी के लिए तो बारिश समस्या का कारण बनी हुई है ही। जिस प्रकार से जो बारिश का मौसम का मिजाज बदला है और बारिश हो रही है, किसानों को उम्मीद बनती है कि अब की बार अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि लगातार जो ठंड का प्रकोप चला था, बारिश नहीं हुई थी, तो किसानों को नुकसान हुआ था। लेकिन अब जाके जो बारिश एक उम्मीद भरी जो राहत लेके आई है। बारिश से अब किसानों को क्या है, कुछ तो फायदा होगा। बाकी सूखी जो सर्दी पड़ रही है, ये पाला पड़ रहा है, ये फसलों के लिए नुकसान है। और कुछ फायदे भी है इसके, सरसों में, गेहूं के, यदि बारिश हो जाएगी तो अपने फसल बढ़िया हो जाएगी। जयपुर ग्रामीण में बारिश अभी नहीं हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो ताकि फसल अच्छी हो सके। लेकिन भवानी, आपके पास आऊंगी क्योंकि बूंदी में तो लगातार बारिश हो रही है। कोटा बूंदी के आसपास के इलाकों की बात करें, कहीं पर ओले भी गिरे हुए हैं। वहां फसलों के क्या हालात है, किसानों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए बूंदी की अगर बात करें तो हाड़ौती जो इलाका है, यहाँ
पर बारिश कल सुबह से ही देखी गई है। मेघ गर्जना के साथ हल्की हवा के साथ बारिश की बौछार शुरू है और करीबन सुबह से लेकर अब तक 4 बार बारिश हो चुकी है। नैनवा के कुछ इलाके में जैसे देई, पीपलिया और तलवास इलाका है, वहां पर बेर के आकार के ओले भी गिरे हैं। ऐसे में ओलावृष्टि होने से फसलों में नुकसान है। वहीं दूसरी ओर जहां ओले नहीं गिरकर बारिश हुई है, वहां जैसे गेहूं, चना, ये जो फसलें हैं, अन्य जो फसलें हैं, उनमें कहीं ना कहीं फायदा है। हालांकि जो सरसों की फसल है जो फली आ गई है, उसे टूटने का भी खतरा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज हुई बारिश ने लोगों की दिनचर्या को भले ही प्रभावित किया है, ठंड को भी बढ़ा दिया है, लेकिन गेहूं, चना वो अन्य जो फसलें हैं सरसों को छोड़ दे तो उन सबके लिए ये बारिश फायदेमंद है। जी ठीक है। हीरालाल, आपके पास आते हुए मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है। जयपुर की बात करें, जयपुर ग्रामीण के इलाके की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग है जो लगातार अलर्ट जारी कर रखा है। जयपुर ग्रामीण में भी अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि मौसम में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बारिश का दौर जो है जारी हुआ है, ठंड का जो प्रकोप है, शीतलहर है जो जयपुर ग्रामीण में देखने को मिल रही है, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि आगामी जो 2 से 3 दिन है इस प्रकार का मौसम और रहने वाला है। क्षेत्र में कई स्थानों पर है जो बारिश का दौर भी हो सकता है, बारिश हो सकती है। कुछ एक जो स्थान है वहां ओले भी गिरने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। फिलहाल जो क्षेत्र में शीतलहर है, क्योंकि पाला जो पड़ रहा है, बारिश कई इलाकों में नहीं हुई, उस वजह से जो किसानों के चेहरों पे पाले को लेकर चिंता की लकीरें भी देखी गई है। किसानों को कहना है कि अगर ये पाला पड़ता रहा और बारिश नहीं हुई तो जो उनकी जो फसल है वो पैदावार जो होनी है वो प्रभावित हो सकती है। तो किसानों को उम्मीद है अगर मौसम विभाग के जो अलर्ट है उसके अनुसार अगर बारिश होती है तो फसलों को एक जीवन मिल जाएगा, उनकी जो फसल है, जो पैदावार है वो प्रभावित होगी और अच्छी पैदावार की जो उम्मीद है, किसानों को जो उम्मीद है वो जरूर बारिश राहत लेके आएगी। ठीक है। बारिश का इंतजार करते हुए जयपुर ग्रामीण के लोग हैं, लेकिन बारिश से परेशान बूंदी के लोग हो चुके हैं। देखिए भवानी, जब भारी बारिश होती है खास करके ठंड के मौसम में, तो बीमारियां जो हैं वो घर कर जाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या अस्पताल प्रशासन में क्या किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? कोई गाइडलाइन जारी की गई है, कोई सलाह दी गई लोगों को? बिल्कुल, देखिए जो बारिश है, बारिश होने के साथ ही अचानक अब ठंड भी बढ़ेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से 4 या 5 दिन से हम कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप लगातार कम हो रहा था, लेकिन अब बारिश के साथ साथ कोहरा और कड़ाके की ठंड का प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में वायरल फीवर हो सकता है, सर्दी, खांसी, जुकाम के जो मरीज है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे में जो अस्पताल प्रशासन का जो अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल की, तो आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर लगातार जो व्यवस्था है मौसम के अनुकूल सरकार के निर्देशों पर चिकित्सा व्यवस्था। अलवर का रुख कर लेते हैं, नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अलवर का मौसम क्या कह रहा है? लोग इंतजार कर रहे हैं बारिश का, या फिर अलवर का जो मौसम है वो पूरी तरीके से भिगाने के लिए लोगों को तैयार हो चुका है? जी बिल्कुल, बात की अलवर शहर ही बारिश का हो रही थी, और जो है जब अगर की बात करें तो क्षेत्र में और राजगढ़ की आशंका भी और जताई जाए, और बारिश और सर्दी की बढ़ती है, और वही फसलों में अलवर में भी बारिश हो रही है। बिल्कुल, देखते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से और क्या अपडेट जारी किया जाता है, क्योंकि कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नितिन, भवानी, हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण